जो 1 वर्ष की कन्या है वो संध्या, उसका पूजन करने पर दीर्घ आयु और शांति की प्राप्ति होती है, जो 1 वर्ष की कन्या होती है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो सरस्वती है, उससे धन की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। हाँ, एक दूसरे को हीन भावना से देखने की कोई नियम नहीं है। हमारे यहां जो बोलते उल्टा सीधा बोलते वो गलत है। हमारे शास्त्र सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। 4 वर्ण हैं, आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 वर्ण हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, 9वीं के दिन, या जो लोग अष्टमी पूजते हैं अष्टमी के दिन, 4 ही वर्णों की कन्या का पूजन करने का विधान है। अब सुनो, कौन कौन सी आयु की कन्या को क्या क्या कहा गया है, और हम बताएंगे कि कौन से वर्ण की कन्या के पूजन करने से क्या प्राप्त होता है। ये हम 5-7 मिनट आपकी लेंगे, लेकिन ये आपके लिए इसलिए जरूरी सुनना चाहिए आपको, जिससे आपको पता लगे कि हमारे शास्त्र किसी का अपमान नहीं करते। ध्यान से सुनो। 1 वर्षा संध्या, 1 वर्षा जो 1 वर्ष की है वो संध्या देवी, 2 वर्षा तु सरस्वती, 3 वर्षा त्रिधा प्रोक्ता, 4 वर्षा तु कालिका, 5 वर्षा तु रोहिण्या, 6 वर्षा चंद्रिका स्मृता, 7 वर्षा चांडिका प्रोक्ता, 8 वर्षा तु सांभवी, 9 वर्षा तु दुर्गा स्यातः, 10 वर्षा सुभद्रिका। जो 1 वर्ष की कन्या है वो संध्या, उसका पूजन करने पर दीर्घ आयु और शांति की प्राप्ति होती है, जो 1 वर्ष की कन्या होती है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो सरस्वती है, उससे धन की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। जो 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं वो त्रिधा, रोगों का निवारण करती है। उसके जो लोग 3 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे उनके घरों में रोग प्रवेश नहीं करेंगे, जो आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर एक घर में, और यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं। डॉक्टरों पे पैसा ना हो तो मंदिर नहीं बने फिर, तो इनका कार्य भी चलता रहे, है ना। पर 3 वर्ष की कन्या को त्रिधा कहा गया है और उसका पूजन करने वाले को रोग से निवृत्ति मिलती है। तो मैं तो कहूंगा डॉक्टर साहब भी जिनको देखें कि छोटे बच्चे हैं उनको ही बता दें 3 वर्ष की कन्या का पूजन किया करो, और श्रद्धा से किया करो, और ये भाव से किया करो कि आप हमारे रोग समाप्त करें, तो रोग समाप्त हो जाएंगे। 4 वर्ष की आयु की जो कन्या है वो कालिका है, उसे उसका पूजन करने से पापों का नाश होता है। 5 वर्ष की जो कन्या है वो रोहिणी है, उससे ऐश्वर्य का प्राप्त होता है। 6 वर्ष की जो कन्या है वो चंद्रिका है, कालिका है, उससे शत्रु जो लगता है ना हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, उनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब देखो इसके कान खड़े हो गए इसके नाम पे सबके, कि हमको अपने शत्रु हराने, ठीक। तो 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 7 वर्ष की कन्या जिसको चंडिका कहा गया है, उससे तेज बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है। 8 वर्ष की कन्या की पूजा करने से, जिसको सांभवी कहा गया है, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। किसकी? विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया है, जो किसी भी प्रकार के संकट का नाश कर देती है और उसे उसके जीवन में विजय प्राप्त कराती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है, और जो 10 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया कौन सी वर्ष की आयु की कन्या का पूजन, इनको कहते हैं कन्या। 10 वर्ष तक की बच्ची को कन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं को भोजन कराना चाहिए, उनकी ये व्यवस्था करनी चाहिए। उसके आगे का नियम संयम आप लोग सब जानते हैं, उसे ज्यादा बताने की आवश्यकता हम समझते नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब सुनिए, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
तो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करने से क्या प्राप्त होता है? ब्राह्मण की कन्या के पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, वेद ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, घर में धार्मिक वातावरण बनता है, और जो हमारे घरों में आजकल नहीं है उसका नाम है शांति, वो शांति का भी प्रवेश ब्राह्मण की कन्या के पूजन से प्राप्त होता है। दूसरी है क्षत्रिय कन्या। क्षत्रिय कन्या का अगर नवमी के दिन हम पूजन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, हम अभी जो शत्रुओं की चर्चा हो रही थी उसी को ध्यान से सुने। क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से साहस, पराक्रम और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। युद्ध में जाने वाले व्यक्ति की कभी भी हार नहीं होती जो क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करता है, और कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में भी उसको सफलता मिलती है जो क्षत्रिय कन्या, क्योंकि वो तो क्षत्राणी होती है ना, उनमें तो अपना बड़ा आत्मबल होता है, उसका पूजन करने से यह प्राप्त होता है। तीसरी है वैश्य कन्या। वैश्य कन्याओं का पूजन करने से जो प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, धान्य प्राप्त होता है, व्यापार में वृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ वैश्य कन्या का भी पूजन बताया गया है। और चतुर्थ है शूद्र कन्या। उस कन्या का पूजन करने से, अब देखो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये वर्जित है, ये वर्जित है, अब देखो यहाँ कन्या का कितना सम्मान है। ये हमें बांटने वाले लोग करते हैं, ये सब भेदभाव जो करते हैं वो बांटना चाहते हैं। बांटने की बात नहीं है। जिस भी जाति में हमारा जन्म हुआ है ये हमारे कर्म है, लेकिन सम्माननीय सब है, अपमानीय कोई नहीं। न जाने कितनी बार ब्राह्मण शूद्र बने और कितनी बार शूद्र ब्राह्मण बने, तो ये कोई विषय ही नहीं है। वो तो हम लोग, अब पक्षी क्यों बन गए, जीव जंतु कैसे बन गए, वो भी भगवान नहीं बनाए हैं, तो सब भगवान अपने अपने हिसाब से भेजते हैं। तो जो शूद्र कन्या का पूजन करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, उनके परिवार में सुख शांति आती है, स्थिरता बनती है, और शारीरिक श्रम, उनको बल प्राप्त होता है, शारीरिक बल प्राप्त होता है, और गृह में, गृहस्थ में आनंद और संतोष बनता है जो इन कन्याओं का पूजन करते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये बातें हमने इसलिए बताई हैं कि नवरात्रों के प्रारंभ से पहले, नवरात्र तो हो चुके हैं, लेकिन कन्या पूजन में अगर इस भाव से आप पूजन करेंगे तो हमको लगता है आपका जो भाव है वो और भी सुंदर होगा और उससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी। तो चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, और एज वाइज भी हमने बता दिया है कि इस एज की कन्या का पूजन करेंगे तो आपके घर में ये प्राप्ति होगी। तो आपको लगता हो कि जिस चीज की आप में कमी है वो प्रोग्राम बना लीजिए आप अपने हिसाब से। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। जय माता दी। जोर से बोलो। हाँ जी, प्रसन्न रहो।